नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मतलब अनुच्छेदों के बारे में हम थोड़ी-सी आपको जानकारी देंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं। और ये मतलब इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। तो एक-एक करके हम देखेंगे, थोड़ी-सी ट्रिक भी लगाएँगे इनके साथ, ओके? देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख संसदीय अनुच्छेद। इसमें देखते हैं हम वित्तीय और विधायी प्रक्रियाएँ। जैसे कि अनुच्छेद 10 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 110 में क्या है? इसमें हम सीधे-सीधे बोलते हैं कि धन विधेयक की स्पष्ट परिभाषा जो दी गई है, वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 111 में क्या है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। जितने भी विधेयक होते हैं मतलब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँगा इनको जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएँ। जैसे कि विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति की सहमति, जितने भी लोकसभा और राज्यसभा से जितने भी विधेयक पास होके राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो उनकी सहमति राष्ट्रपति देते हैं तब वो बिल बन जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो लागू हो जाते हैं पूरी तरह से। अब अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है अनुच्छेद 12 में। अगर पूछा जाए कि बजट की जो बजट किसमें है या बजट तो कहते नहीं है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक के माध्यम से धन की निकासी। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होता तब तक धन नहीं निकाला जाता संचित निधि से, ठीक है? अब आते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है कि अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान मतलब अनुदान के लिए अगर पैसे मतलब कम पड़ जाए तो उसके लिए अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के लिए बिल पास करते हैं। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा चलते हैं आगे। अनुच्छेद 116 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखा अनुदान की जो परिभाषा है वो किसमें है? अनुच्छेद 116 में। प्रत्यानुदान या अपवाद अनुदान ये सब चीज़ों के बारे में। अतिरिक्त तथ्य, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक जो है वो भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिन के लिए। अ, उसमें वो अपनी सहमति देते हैं लोकसभा मानने के लिए, माने या ना माने उसकी मर्जी है, ठीक है? चलते हैं आगे। तो एक ही अनुच्छेद है संसद के सामान्य प्रावधान। संसद के सामान्य प्रावधान क्या है? कि अनुच्छेद 100 में क्या है? मतदान और गणपूर्ति। संसद में संसद में मतदान और गणपूर्ति मतलब संसद का 1/, जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 होने पर संसद की बैठक शुरू की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ओके? अनुच्छेद 101 में सीटों का रिक्त होना मतलब सीटों का खाली होना। इसके बाद अनुच्छेद 102 में क्या बोला गया है? सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। सदस्यों के लिए मतलब जितने भी लोकसभा संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताएं क्या क्या होंगी। 106 में संसद के वेतन और भत्ते होंगे, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? और राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, ओके? चलते हैं आगे। तो देखते हैं जरा लोकसभा अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी कौन-कौन हैं? 93 में बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 में क्या बोला गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटना मतलब उपाध्यक्ष का पद जो खाली हो जाता है या हटा हटा दिए जाते हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन। अनुच्छेद 46 ओ सॉरी 96 में क्या है? अध्यक्ष का पद से हटाने के संकल्प के दौरान पीठासीन नहीं होना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है कि 96 अनुच्छेद में क्या है
कि जब अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है या हटाने का संकल्प पारित किया जाता है तो वो पीठासीन नहीं रहता, मतलब अध्यक्ष बनकर नहीं रहता, एक नॉर्मल पर्सन बन के रहता है, सांसद बन के। ठीक है। अनुच्छेद 97, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते होंगे। ओके। अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय होगा। अनुच्छेद 99, संसद द्वारा शपथ प्रतिज्ञान होगा। अतिरिक्त तथ्य क्या होंगे? लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। निर्णायक मत का एक बार देखते हैं जरा, निर्णायक मत का यूज कब करते हैं लोकसभा अध्यक्ष? जब मतलब बजट में कोई भी मतलब बिल पास हो रहा है, विधेयक, तो उसमें दोनों ही लोग मतलब बराबर, सॉरी, बराबर वोटिंग हो गई है, तो उसमें निर्णायक मत का यूज किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। उससे पहले वो वोट नहीं डालते। गाइज अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना। ओके, बाय बाय।